नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। जहां पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रिगर्स दोनों को चेक किया जाएगा, लेवल्स को चेक किया जाएगा, साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स से आने वाले सप्ताह में जो मार्केट को ड्राइव करेगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज अगर हम लोग चेक करेंगे आने वाले सप्ताह में, तो देखिए ये स्टार्ट होगा 6 तारीख से। तो वर्किंग डे है, 7वीं भी वर्किंग डे है, 8वीं वर्किंग डे है, 9वीं वर्किंग डे, 10th, यानी कि फुल फ्लेज्ड वर्किंग वीक होने वाला है पूरा सप्ताह। ये हम लोग देखिए, ये हम लोग इस बार वर्किंग डे है। अब नेक्स्ट छुट्टी कब आने वाला है तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, बिकॉज जो ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में ट्रेड कर उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपका 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को फिर से यहाँ पर छुट्टी होगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के कारण। तो ये छुट्टी यहाँ पर है, तो ये नेक्स्ट वीक में रहेगा, अभी नहीं है। तो जो आने वाला सप्ताह है 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा फुल फ्लेज्ड वर्किंग रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि इंडाइसेस को कवर करेंगे। तो देखिए इंडाइसेस में अगर चेक करेंगे तो सबसे पहला चीज निफ्टी को चेक कीजिएगा तो 21,700 के अराउंड में है। हम लोगों ने कई वीडियो में कई बार डिस्कस किया कि 21,700 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। हम लोग इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि उसके पीछे रीजन क्या है कि देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं अगर जैसे ये टॉप डबल टॉप बना है, अगर ये लेवल टूटेगा तो देखिए 21,700 का लेवल अगर टूटता है तो कंफर्मेशन हो जाएगा, फिर अच्छा खासा ब्रेकडाउन की भी तैयारी ले लेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। इसको मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये इस तरीके का पैटर्न है। ये टॉप बना, ये लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल है, देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज का सपोर्ट ही मिल रहा है। इसलिए कई वीडियो में कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये लेवल को वॉच करते रहिए। 21,700 से लेकर के 22,000 का लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल यहाँ पर होने वाला है। देखिए देख सकते हैं सपोर्ट यहाँ पर मिलना चाहिए, रिवर्सल के संकेत यहीं से आ रहे हैं। एंड साथ साथ अगर मान लीजिए ये लेवल टूटता है तो फिर देख सकते हैं इस जगह पर भी निफ्टी का गैप है, फिर कई गैप को फिल करने के लिए निफ्टी जा सकती है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल के करीब हम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट कौन सा था, 22,450 से 22,500 के रेंज में निकल कर आ रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट निकल कर आ रहा है। दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है आपका 22,150 से 21,900 के रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 22,840 से 22,900 के रेंज में, जो कई बार हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। एंड 23,000 में अगर चेक किया तो मेजर रेजिस्टेंस है, हैवी कॉल राइटिंग यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे विक्स को हमेशा वॉच करते रहिए, 28 से 35 का रेंज जो रहेगा एक बाइंग रेंज यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज कई बार इसी जगह से रिटर्न हुआ है। करंटली चेक कीजिएगा तो 25.52 के अराउंड में है, 25.52 के अराउंड में है। अब देखिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए मंथली विक्स का चार्ट है, इसमें चेक कीजिएगा देख सकते इसी जगह से कई बार रिटर्न हुआ है, देख सकते कई बार इसी जगह से रिटर्निंग यहाँ पर हुआ है। तो इसलिए इसको वॉच करते रहिए। हो सकता है निफ्टी मंडे के दिन में या फिर ट्यूसडे के दिन में एक झटका दे, 35 तक जाए और उसके बाद फिर आपको वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बिकॉज जब जब ऐसे वहां से विक्स में रेसिस्टेंस मिला है वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, फिर उसके बाद फिर विक्स धीरे धीरे कूल ऑफ होता है, देख सकते हैं। फिर ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका कोरोना के समय में है, तो अगर ऐसा मिलता तब तो फिर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनेगा, लेकिन ऐसा चांसेस कम नजर आ रहा है। बिकॉज कोरोना में तो अलग सिचुएशन था, यहाँ पर युद्ध लाइक है, तो पूरा वर्ल्ड में नहीं है, कुछ कंट्रीज में यहाँ पर फाइट चल रहा है। तो ये सिचुएशन है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकता है 28 से लेकर के 35 के रेंज में अगर विक जाते एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बाइंग रेंज यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट है निफ्टी बैंक को चेक करेंगे तो देख सकते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने में है। ये कोरोना के समय में ये लेवल टूटा था। और दूसरा है कि अब देखिए फिर से उसी जगह पर पहुंच रहे 48,000, इतना आसानी से टूटेगा नहीं। तो 48,000 से 50,000 का रेंज बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको वॉच करते रहिएगा। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट अगर चेक करेंगे देख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए 51,000 से 51,200 के रेंज में निकल कर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रेंज 50,200 से 49,500। अब ब्रीच बिलो 49,950 को ट्रिगर शार्प सेलिंग फिर आपको देखने को मिलेगा। इमीडिएट रेसिस्टेंस 52,000 के रेंज में है एंड मेजर रेसिस्टेंस 52,600 से 53,000 के रेंज में है। एंड साथ साथ वीकली चार्ट में चेक कीजिएगा तो डोजी बना है, यानी कि अभी भी कंफर्मेशन बैंक निफ्टी की तरफ से नहीं आ रहा है। एक कंफ्यूजन वाला कैंडल यहाँ पर बना है, खुद बैंक निफ्टी को नहीं पता है कि जाना किधर है, ऊपर है या नीचे है। तो अभी भी बैंक निफ्टी कमजोर साइड में है। तो लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, रुपए की स्थिति को चेक करेंगे तो रुपए में देखिए अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। एंड उसके पीछे रीजन क्या है, वो है आरबीआई ने जो कदम उठाया उस कारण से। तो बैंकिंग स्टॉक्स को तो शॉक लगा है, झटका लगा है, 4,000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है, लेकिन रुपए में इस कारण से मजबूती देखने को मिल रही है। जो भी डॉलर्स का जो ओपन पोजीशन है उसे क्लोज करने की बात यहाँ पर किया गया है, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर ने बैंक्स ने अच्छा खासा डॉलर को बेचा था
अब है कि कोई आप पोजीशन को ओपन नहीं रख सकते हैं, ये सिचुएशन है। अब है साथ साथ एफआई एरिया को चेक करेंगे तो एफआई कंटिन्यूस कैश में चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो कोई यहाँ से राहत की खबर नहीं आ रही है, कैश में बड़ी बिकवाली कंटिन्यूस यहाँ पर हो रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर यहाँ पर बीच में हो रही है कि फ्यूचर्स में जो रहता है थोड़ा खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो भी कैश स्टॉक फ्यूचर्स में देख सकते हैं। तो अच्छी खासी यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स में फिर से खरीदारी स्टार्ट हो रही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि बॉटम बन जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर संकेत है। तो एफआई डेटा और रुपए को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब यूएस ईरान वॉर को लेकर के क्या ट्रिगर्स है, तो देखिए सबसे पहले अगर चेक करेंगे तो यूएस ईरान का इंपैक्ट किसके ऊपर हो रहा है, तो क्रूड पे हो रहा है। क्रूड में जबरदस्त तूफानी तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ 11.41% में, डब्ल्यूटीआई में ब्रेंट में 7.78 एंड मुर्बान क्रूड में 10.82 देख सकते हैं। यानी कि ये रुकने थमने का नाम नहीं है, ये पूरे ग्लोबल सेंटिमेंट को खराब करेगा, हमारे बाजार के लिए तो नेगेटिव है ही। साथ साथ अभी देखिए 48 आवर्स का अल्टीमेटम फिर से आया है ट्रंप की तरफ से। ईरान ने रिजेक्ट किया है ट्रंप्स 48 आवर्स अल्टीमेटम एज हेल्पलेस एंड अनबैलेंस्ड। इन्होंने ईरान ने रिजेक्ट किया है, उनका कहना है कि हम लोग तैयार हैं, और ट्रम्प का कहना है कि 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। एंड 48 आवर्स कब होगा, तो 6 अप्रैल को मॉर्निंग आवर से ही आपको कुछ संकेत यहाँ पर आने लगेगा। तो डिसमिसल कम्स अमिड एस्केलेटिंग टेंशन आफ्टर वॉशिंगटन थ्रेटन सीरियस मिलिट्री कंसर्न ओवर क्लोजर ऑफ की शिपिंग रूट, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो ट्रंप की तरफ से ये धमकी फिर से है। 48 आवर्स का अल्टीमेटम था जो कि 6 अप्रैल यानी कि कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा। उसका अगर चेक कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ इस बीच में हुई है। ईरान सेंट्रल मिलिट्री कमांड रिजेक्ट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेट टू डिस्ट्रॉय द कंट्रीज वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला। दूसरा, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने बेंजामिन नेतन्याहू ने कंफर्म किया दैट इजराइल्स अटैक्ट ईरान पेट्रोकेमिकल प्लांट, ये भी हुआ है। तो देखिए तीसरा है कि यूएस सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट चल रहा है फॉर मिसिंग सेकंड क्रू मेंबर्स। तो यहाँ पर ईरान ने जो 2 फाइटर जेट गिराया है यूएस का, उसमें से अगर चेक कीजिएगा तो एक क्रू मेंबर जो अभी भी मिसिंग है, तो ये यहाँ पर दिक्कत की बात देखने को मिल रही है। ट्रंप 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है एंड जैसे ही मार्केट ओपन होगा उस समय सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, ये दिक्कत की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब है यूएस मार्केट का क्लोजिंग कैसा था, तो मिला जुला सा संकेत के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला, ना बहुत ज़्यादा तेजी थी ना बहुत ज़्यादा मंदी थी, ये देख सकते हैं बिल्कुल मिला जुला सा फ्लैट सा ट्रेड चल रहा था। एंड है कि अब गिफ्ट निफ्टी कितना गैप डाउन हो सकता है, तो 227 पॉइंट यहाँ पर गैप डाउन के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि 22,540 के राउंड में हम लोग ओपन हो सकते हैं। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा, बिकॉज कल आपका 6 अप्रैल है। मान लीजिए मॉर्निंग आवर्स में 5-6 बजे के राउंड में ही ट्रंप की तरफ से कुछ धमकी होता है या फिर कुछ बड़ी बमबारी करते हैं, तो इस केस में ये गैप डाउन ज़्यादा बड़ा बन सकता है। या फिर ट्रंप अगर कह दे कि नहीं हम लोग रिटर्न और हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि कोई भी गैप डाउन ना हो। तो सब कुछ डिपेंड करेगा ट्रंप की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आते हैं 6 अप्रैल को, बिकॉज ये बहुत ही क्रिटिकल दिन कल का दिन होने वाला है, यही डिसाइड करेगा कि निफ्टी को किधर जाना है। तो 220 अभी तो करंटली क्या है 227 पॉइंट्स गैप डाउन के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे कमोडिटी मार्केट में, तो गोल्ड में 0.5% का, सिल्वर में 0.34% का, एंड उसके अलावा चेक कीजिएगा तो कॉपर में 1.76% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो कमोडिटी मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट एडीआर्स को चेक करेंगे तो इन्फोसिस के एडीआर में 3.31% का उछाल, विप्रो में 2.37%, एचडीएफसी बैंक में 0.28% का गिरावट एंड आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में 0.43% का गिरावट देखने को मिला है। तो ऐसे भी चेक कीजिएगा तो हम लोग का जब बाजार क्लोज होता है उस दिन भी अगर चेक करते हैं तो हमारे एडीआर्स में अच्छी खासी तेजी, हमारे आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी के साथ ही क्लोजिंग हुआ, तो उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ अब इंपॉर्टेंट डेटा को चेक करेंगे जो आने वाले सप्ताह में अब देखिए आने वाला है। वो इसमें देखिए 6 अप्रैल को यहाँ पर चाइना चिंगमिंग फेस्टिवल है, हॉलीडे सीजन है इनका। देन इंडिया की तरफ से एस&पी ग्लोबल सर्विस पीएमआई डेटा रिलीज होगा। यूएस की तरफ से आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा रिलीज होने वाला है। 6 अप्रैल का दिन है ये। उसके अलावा 7th का ऐसा कुछ नहीं है। 8th को चेक कीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर के अपडेट आएगा। आरबीआई डिसाइड करेगी हमारा कि रेट कट होगा या बढ़ेगा, क्या होगा, बिकॉज 5.25 पहले था, 5.25 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर बिकॉज बीच में अपडेट आ रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, तो अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में भारी भरकम बिकवाली होगी, और अगर मान लीजिए जैसा है वैसा पहले जैसा रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर मार्केट वैसे ही रहेगा। साथ साथ क्रूड इन्वेंटरी डेटा एंड एफओएमसी मीटिंग मिनट्स यहाँ पर स्टार्ट होगा, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। ये मार्केट का देखिए रुख को बदल सकता है, बिकॉज वहां पर फेड के चेयरमैन जो रहता है क्या बयान देंगे उस पर मैटर करेगा। तो 8 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। साथ साथ 9th को जो रहता है कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, देन आफ्टर दैट जीडीपी यूएस की तरफ से Q4 का जीडीपी का आंकड़ा आएंगे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा रिलीज होगा 9 अप्रैल को। 10th हो जाता है फॉरेक्स रिजर्व डेटा एंड देखिए सीपीआई डेटा यूएस मार्केट की तरफ से आएगा, यानी महंगाई का आंकड़ा उनकी तरफ से रिलीज होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होने वाला है आने वाले सप्ताह में, यानी कि आने वाले सप्ताह में यूएस इसराइल तो है ही, साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा भी रिलीज होने वाला है। एंड हम जो आने वाला सप्ताह है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी रिलीज होने वाला है। उसमें से अगर चेक कीजिएगा तो टीसीएस जो रहता
रहता है अपना 9 अप्रैल को रिजल्ट एंड डिविडेंड का दोनों का अनाउंसमेंट होगा। जीएम ब्रेवरीज रिजल्ट एंड डिविडेंड दोनों है, एंड साथ साथ आनंद राठीवल जो रहता है 9 अप्रैल को रिजल्ट एंड डिविडेंड अनाउंसमेंट होने वाला है। तो ये तीन बड़े रिजल्ट आने वाले सप्ताह में 9 अप्रैल को आने वाला है। सभी में डिविडेंड एंड रिजल्ट दोनों का ट्रिगर यहाँ पर है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया अबाउट इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चेक कर लिया। साथ साथ आने वाला सप्ताह इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इंपॉर्टेंट डेट है, कौन सा रिजल्ट आने वाला है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस करिए था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।